Let's Mike सारा दिन with अनिल चतुर्वेदी। नमस्कार। अब की बार एक बड़ी विचित्र घटना घटी राजस्थान विधानसभा के अंदर, और मुद्दा हालांकि कुछ नहीं था, पर बिला वजह की एक तूल पकड़ा गया। पर उस मुद्दे को लेकर जो वहाँ पे गर्मा गर्मी विधानसभा के अंदर हुई, वो बड़ी ही इसको शर्मनाक कहा जाएगा, अफसोसजनक कहा जाएगा। हुआ मुद्दा जो चर्चा में आया वो आया है गाय के बछड़े को का सर जो है गाय के सामने टांगने का। ये मुद्दा हालांकि बड़ा आधारहीन मुद्दा है, ऐसा कुछ नहीं है, पर अब राजनीति तो राजनीति होती है, तो उसमें राजनीति जो हुई वो ऐसी विचित्र हो गई जिसमें कि जिन विधायक, माननीय विधायक पर आरोप लगा था, सत्ता पक्ष के विधायक हैं गोपाल शर्मा जी, उन पे आरोप लगा कि उन्होंने जो गाय के बछड़े की हत्या करने वाला जो आरोपी है उसको बचाया। जबकि भाजपा जो है वो गोरक्षा पे इतना काम करती है, गोरक्षा पे कितना हल्ला गुल्ला करती है। जो भाजपा से जुड़े और संगठन हैं वो गोरक्षा को लेकर के, गो तस्करों को लेकर के बड़े आक्रामक होते हैं। ऐसी पार्टी के विधायक महोदय जो हैं उन्होंने एक गाय के बछड़े की हत्या करने के आरोपी को बचाया। ये मुद्दा जो है उस पर इतनी गर्मा गर्मी सदन के अंदर हो गई कि विधायक महोदय गोपाल शर्मा जो हैं वो तमतमाते हुए विपक्ष की तरफ चले गए। विपक्षी जो नापक्ष लॉबी है वहाँ चले गए, वहाँ पे बेंचेस में जा कर के जिन विपक्ष के माननीय विधायक ने आरोप लगाए थे उनसे एक प्रकार से हाथापाई की नौबत की स्थिति आ गई। वहाँ पे चिल्लाने लगे, वो बोलने लगे, और एक बड़ा विचित्र सा माहौल बन गया। हाथापाई की स्थिति आ गई, गर्मा गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई, और इतनी गर्मा गर्मी हुई, इतनी मदद तू में हो गई कि सदन की कार्रवाई को कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ा। यहाँ पे जो प्रश्न है वो ये है कि माननीय विधायक, सदन के अंदर कार्रवाई चल रही है, मुद्दे उठते हैं, मुद्दों पर सफाई दी जाती है, हल्ला होता है, नोकझोंक होती है, ये तो सामान्य सी प्रक्रिया है। पर आप इतने उद्वेलित हो गए कि आप बिल्कुल नापक्ष लॉबी में जा कर के जो विपक्ष के विधायक हैं उनसे बिल्कुल हाथापाई की के मूलभूत आए आप। तो इसलिए उतर आए कि आपके ऊपर विपक्षी जो 2-3 विधायक महोदय हैं उन्होंने आप पे आरोप लगा दिया। आप बातचीत से वहाँ तो वाद विवाद चलता, चर्चाएं चलती हैं, उन्होंने आरोप लगाया, आप जवाब दीजिए, पर आपने मारपीट कर दी। ये एक बहुत शर्मनाक स्थिति है। हालांकि बाद में उन्होंने शाम को इस पे एक वीडियो जारी किया और उस घटना पर अपनी माफ़ी मांगी और कहा कि साहब मैं मर्यादा भूल गया था। पर ये कहना जो है एक पर्याप्त नहीं है। एक माननीय विधायकों को, सांसदों को सरकार के आदेश है कि आप इनको माननीय बोलिए, माननीय संबोधित करिए, माननीय की तरह इनको ट्रीट करिए। तो आप एक समाज के माननीय व्यक्ति हो, मान्य व्यक्ति हो, तो ऐसी स्थिति में आप मर्यादा कैसे भूल सकते हैं? ये एक उनकी तरफ से जो माफ़ीनामा जो जारी किया गया है वो बिल्कुल ही अस्वीकार ही एक प्रकार से माना जाएगा कि आप, ये तो वही एक बात हो गई कि सड़क पे गाली दो और गली में आकर माफ़ी मांगो। ये तो नहीं चल सकता है। एक विधायक की गरिमा होती है, सदन की गरिमा होती है, सदन की गरिमा के अनुरूप जो है वाद विवाद चलते हैं, आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, पर आपने तो बिल्कुल ही हाथापाई की स्थिति ले आके फिर आप उसको माफ़ी मांग रहे हो। ऐसा नहीं चल सकता है। और ऐसे शख्स द्वारा ये बात की, ये हरकत की गई है जो कि एक पेशे से पत्रकार रहे हैं। पत्रकारों की भी एक गरिमा रही, सिद्धांत रहा है, पत्रकारिता का भी रहा है। आप एक वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं। आपने ऐसी शर्मनाक स्थिति करी तो आपने एक प्रकार से अपने पेशे को भी शर्मिंदा किया है। ये बिल्कुल ही इसको मतलब कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। और दूसरी बात, आप पर एक आरोप लगाया, हालांकि आरोप बेबुनियाद है क्योंकि उसकी एक साइंटिफिक
तरीका होता है कि जो हमने 2-3 लोगों से बात करी जो कि पशुपालक हैं, वो भी ये बताते हैं, उनका भी कहना है कि साहब गाय को जब गाय का बछड़ा मर जाता है पर गाय से दूध लेना होता है तो गाय के अंदर जो है भूसा भर के गाय के बछड़े के जो मृत जो गाय का बछड़ा होता है, जब सामान्य रूप से उसकी मौत होती है उसके बाद उस मृत गाय के बछड़े को के अंदर भूसा भर दिया जाता है और भूसा भर करके उसको गाय के पास लाया जाता है और गाय उसको सूंघती है। उसके बाद उसके थन से मृत बछड़े के जो बनाया गया है भूसा भर करके आकृति उसकी, उसको उसके थन के पास लाया जाता है। इससे उसके अंदर सेंसिटिविटी पैदा होती गाय के अंदर, वो दूध देना शुरू कर देती है। तो सामान्य सी प्रक्रिया है और आम चलन में है। ये आप हर जगह इसको देखेंगे कि ये एक सामान्य सी प्रक्रिया, इसमें कोई एक गलत काम नहीं हुआ, कोई हत्या नहीं हुई है। तो देखा जाए तो इस ये मुद्दा बेतुका है और ये केवल एक सियासत, एक राजनीति के रूप में एक घेराबंदी भाजपा वालों की करने की नीयत से कांग्रेस के कुछ नेतागण हैं, कुछ विधायकगण हैं, उन्होंने इस पे आरोप लगा कि एक प्रकार से उनका उद्देश्य था भाजपा की घेराबंदी करना और उस मुद्दे में घेराबंदी करना जिसको को लेकर के भाजपा बड़ी सेंसिटिव रही है और गो रक्षा पे काफ़ी कुछ काम करती रही है, बात करती रही है, चर्चा करती रही है और कानून लाने की भी बात उसने की है। काफ़ी मतलब कुल मिलाकर के गायों को लेकर के, गायों के संरक्षण को लेकर के जो पार्टी बहुत सेंसिटिव है, जो पार्टी काफ़ी कुछ काम, नियम, कायदे, कानून बनाने की बात करती है, जिसके कि जो अग्रणी संगठन है वो अक्सर गो तस्करों के खिलाफ जो है कार्रवाई करते रहते हैं, मारपीट करते हैं, उनको पुलिस से पकड़वाते रहते हैं। ऐसी पार्टी के एक विधायक का इस प्रकार से किसी तथाकथित आरोपी को छुड़ाना जो है ये एक सियासी मुद्दा है। तो माननीय गोपाल शर्मा जी जो विधायक महोदय हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि ये शुद्ध रूप से राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, इसको घेराबंदी की जा रही है, पार्टी की भी और उनकी भी। तो आपको भी सियासी तरीके से ही उससे निपटना चाहिए, न कि मारपीट पर उतरना चाहिए। ये इसको जो है, ये जो उन्होंने किया वो एक मतलब एक उनके जो एक कद होता है, जो एक गरिमा होती है जनप्रतिनिधि की, उसको उन्होंने गिराया है। अब एक तरफ से ये देखा जाए कि गोपाल शर्मा जी इस प्रकार के जो आक्रामकता लेके आए हैं और जो इस प्रकार से पहले भी वो काफ़ी कुछ मुद्दों पे आक्रामक होते रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप विपक्षी नेताओं पे, विपक्षी विधायकों पर, उस विपक्ष के जो पूरी ग्रुप है उन पर वो अक्सर आरोप लगाते हैं, कांग्रेस पे, पार्टी पे आरोप लगाते हैं, उनकी घेराबंदी करते हैं। वही आज उनके साथ हुआ है। तो आपने सक्रियता दिखाते हैं, अच्छी बात है। विपक्षी दलों पर को घेराबंदी करते हैं, उनको निशाना बनाते हैं, ये भी राजनीति में चलता है, कोई गलत काम नहीं है। पर इस प्रकार से आक्रामक हो कि आप किसको खुश कर रहे हैं। कायदे से देखा जाए तो जो नेतागण होते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, वो जनता का कार्य करें, उनसे स्वीकारता मिले, उनसे उनके बीच में जाकर के उनको सुख दुख को से वाकिफ हों, उनको दूर करने की कोशिश करें, न कि इस प्रकार से लड़ाई झगड़े की स्थिति बनाएं। ये पर क्योंकि गोपाल शर्मा जी बना रहे हैं और उन्होंने कई एकाध मौके पर और भी उनकी नोकझोंक हो चुकी विपक्षी दलों से व्यक्तिगत तौर पर हो चुकी है, तो उनको भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आखिरकार वो इतने उद्दीलित हो कि आप किसको खुश करना चाहते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो उनको तरफ से ऐसा लगता है कि अति सक्रियता दिखा करके वो अपने जो आला कमान है पार्टी के, जो पार्टी के नीति निर्माता हैं, जो निर्णय करता है, उनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऐसा करना, एक तो आप उनकी जरा हल्का पृष्ठभूमि में जाइए तो वो महोदय जो हैं कई वर्षों से भाजपा का टिकट लेने के प्रयासरत थे, विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए। उनको कई बार उनको हल्का सा उनका नज़रअंदाज किया गया, उनकी दावेदारी को। इस बार इस पिछला चुनाव जो 2023 का हुआ उसमें उनको टिकट मिला और टिकट मिलने के बाद वो उनकी एक किस्मत तेज थी और उन्होंने काफ़ी काम भी किया हुआ है, तो वो जीत भी गए और जीत के
विधायक बन गए, और वो भी राजस्थान की जो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से वो जीते हैं वो एक प्रकार से नंबर 1 और बड़ी ही प्रतिष्ठित कॉन्स्टिट्यूंसी है। जयपुर राजधानी की सिविल लाइंस क्षेत्र की जो निर्वाचन क्षेत्र, वहाँ से वो चुनाव जीते हैं। तो उनको एक अपना एक गरिमा, अपनी पद की गरिमा, अपने खुद की व्यक्तित्व की गरिमा और अपने निर्वाचन क्षेत्र की जो एक क्लास है, जो एक श्रेणी है, ये श्रेणी कहा जाए, नंबर 1 की निर्वाचन क्षेत्र कहा जाए, उसकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए एक कायदे से अच्छी तरीके से सियासत करिए, खुल के करिए, आरोप प्रत्यारोप खुल से लगाइए, बयानबाजी खुल के करिए, पर ये मारा पीटी, हाथ पे चलाना, ये हमेशा जो है निंदनीय रहा है, इसकी आलोचना रही है और ये कभी अक्षम नहीं हो सकता है। वो अगर अपने आला कमान को, अपने शीर्ष नेतृत्व को खुश करने की बात कर रहे हैं और इस गलतफहमी में अगर वो ये कर रहे हैं, खुश करने के लिए अति उद्वेलित हो रहे हैं, हाथापाई पे उतर आ रहे हैं कि उनको तो ये लगता होगा कि हमारी जीत जो है वो तो आरएसएस की जो तैयारी है, जो फील्ड वर्क है, जो उनका ज़मीनी जो उनकी पकड़ है, उसका हमको साथ मिलेगा, और बाकी जो एक एसआईआर के अंदर जो मतदाताओं की काट छाँट हुई है उससे लेकर के बड़े जो उससे जो हमको सपोर्ट मिलेगा, तो हमारी जीत तो आरएसएस कि जो संगठन के स्वयंसेवक उनके प्रयासों से, और जो बाकी जो हमारे जो समर्थित जो अपना एक गढ़, भाजपा का गढ़ माना जाता है जयपुर को, उसमें जो कोर वोटर है उनके समर्थन से हमारी जीत तो वैसी सुनिश्चित है। अगर आला कमान खुश होगा तो हमको अगले इलेक्शन में भी टिकट देगा और हम उससे जीत जाएंगे, क्योंकि हमारा जो ग्राउंड वर्क है, हमारा जो क्षेत्र है वो, क्योंकि हमारी पार्टी का गढ़ है, इसलिए हमको जीतना ही है। तो हमको बाकी और जनता की वाहवाही लेने से, अपनी प्रतिष्ठा को हमको अपने कामों से बढ़ाने से हमें क्या मतलब। हमें तो सीधे शीर्ष नेतृत्व को खुश करना है और उनके प्रसन्नता से हमको टिकट मिल जाना है और उसके बाद हमको जीत जाना है। अगर ये सोच ले के वो चल रहे हैं तो एक प्रकार से वो गलतफहमी में चल रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कि शीर्ष किसी भी पार्टी का नेतृत्व जो होता है, जो टिकट निर्धारित करने वाला जो शीर्ष नेता होते हैं, वो सब हर विधायकों की, हर सांसदों की, सबकी रिपोर्ट कार्ड देखते हैं, उनका बैकग्राउंड देखते हैं, जनता के बीच उनकी पहुंच देखते हैं और जनता उनकी लोकप्रियता देखी जाती है। इन सबको निर्धारित करके वो एक टिकट का चयन, नेता का चयन करते हैं, चुनाव लड़ने योग्य नेता को चुनते हैं वो। तो ऐसी स्थिति में अगर आप इसी सिविल लाइंस के उसमें जाइए, निर्वाचन क्षेत्र के पिछले 1-2 चुनावों में, तो इसके पहले एक भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं अरुण चतुर्वेदी, वो भी सिविल लाइंस से एक बार जीत चुके हैं, पर दोबारा उनको टिकट नहीं मिला। वजह यही थी कि उनका अपने क्षेत्र में इतनी पकड़, पॉपुलरिटी, उनकी स्वीकार्यता इतनी नहीं देखी गई पार्टी नेतृत्व द्वारा, लिहाजा उनको हटा करके दूसरे को टिकट दिया गया। और इस बार उसी सीट पर आपको टिकट दिया गया है, तो आपका चयन भी सोच समझ के ही किसी शीर्ष नेतृत्व ने, आपके पार्टी ने किया है। तो उनको इस प्रकार की अगर आप सक्रियता दिखा करके आप उनको खुश करना चाहते हैं, तो इसमें शीर्ष नेतृत्व तो ज़्यादा प्रभावित, जो जैसा कि अभी तक की एक स्थिति देखी गई, परंपरा देखी गई है, वो प्रभावित नहीं होगा। दूसरा, आपको पब्लिक से, जो आपकी जो मतदाता है, उससे भी आपको ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। और मीडिया में आप तो खुद ही इसी पेशे से हो, तो आपको मीडिया से भी अगर आपको समर्थन की आप उम्मीद करते हो, पर आपकी ऐसी हरकतें अगर होती हैं लड़ने भिड़ने की, उद्वेलित होने की, जबकि नेता के लिए उन्हीं के पार्टी के एक पहले काफ़ी वरिष्ठ नेता रहे हैं राम नायक जी, उन्होंने एक बार बड़ी अच्छी बात कही नेताओं के लिए, कि उनका नेताओं के लिए जनप्रतिनिधि जो होते हैं उनके तो सर पे बर्फ़ हमेशा रहनी चाहिए। मतलब ये कि दिमाग हमेशा ठंडा रहना चाहिए, चाहे आपको जितना भी पब्लिक आके कुछ सुना जाए, सदन में, लोकसभा में, विधानसभा में जितनी भी तू मैं हो जाए, पर आपको अपना कूल जो है, अपनी जो दिमागी ठंडक, उसको बनाए रखनी पड़ेगी। तभी एक सफल नेता बनते हैं, तभी जनप्रतिनिधि बनते हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए अगर आगे से या
आइंदा से गोपाल शर्मा जी इस प्रकार से शर्मनाक हरकत न करते हुए एक गरिमापूर्ण व्यवहार करेंगे, चाहे वो सदन के अंदर हो चाहे पब्लिक के बीच में हो, तो एक अच्छी बात होगी। अन्यथा तो वो इस प्रकार से एक गलती करने पर उनको खुद माफ़ी मांगनी पड़ी, अगली बार उनको माफ़ी नहीं मांगनी पड़ेगी, जनता खुद ही उनको जो है एक किनारे कार सेवा उनकी कर देगी, ऐसी स्थिति बन सकती है। और इससे जो है जो स्तर गिरता है राजनीति का, वो भी उस पर भी गौर करना पड़ेगा उनको कि राजनीति का स्तर कम से कम उस ऐसे मीडिया कर्मी एक प्रकार से वो है, और मीडिया कर्मियों को समाज का बुद्धिजीवी वर्ग माना जाता है, तो अपनी वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनको भी ऐसा बर्ताव करना पड़े ताकि ऐसी शर्मनाक स्थिति तू मैं लड़ाई झगड़े की बेतुके मुद्दे पर न होने पाए। अन्यथा तो विपक्ष उनको उकसाएगा, वो उद्वेलित होंगे। जनता सब देख रही है, मीडिया सब देख रहा है, शीर्ष नेतृत्व आपके पार्टी की देख रहा है, तो लिहाजा अपने को वास्तविक राजनेता बनने की कोशिश करें। और ऐसी स्थिति कम से कम ऐसे माननीय विधायक की तरफ से नहीं आनी चाहिए। इसका ध्यान रखते हुए राजनीति को एक अच्छा स्तर देने, उच्च स्तर देने की कम से कम वो अपनी तरफ कोशिश करें, और उनके साथ साथ जो उनके पार्टी के और भी जो बहुत उद्वेलित नेता हैं वो भी ध्यान रखें। और इस प्रकार से जिस प्रकार से वो लड़ने झगड़ने पे उतर आए, इसी प्रकार से भाजपा में कुछ अग्रणी संगठन के कुछ कार्यकर्ता है जो बहुत उद्वेलित रहते हैं हर चीज़ पर लेकर के। अभी 2 दिन पहले जो है एक कोई कोटा को कोई एक नेता है जो अपने को करणी सेना का कुछ प्रवक्ता या कुछ नेता बताता है, भाजपा का भी नेता रहा है, उसने ओम बिरला जी स्पीकर महोदय जो लोकसभा के हैं उनके कक्ष में जाकर के कांग्रेसियों द्वारा विरोध करने पर उन कांग्रेसियों के घर में घुसकर गोली मारने की धमकी दे दी। एक तरफ तो माननीय विधायक ये हरकत सदन में कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके जो भाजपा के अग्रणी संगठन के जो छुटभैये नेता हैं तथा कथित नेता कहिए, कार्यकर्ता कहिए, वो इस प्रकार की खुलेआम धमकी देने का वीडियो जारी कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखकर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को भी हल्का गौर करना पड़ेगा कि भाई आजकल लठबाज जो आपके पार्टी में आ गए हैं, इस प्रकार से तू मैं लड़ाई झगड़े करने वाले नेता जो आ गए हैं, उन पे अंकुश लगा करके वो शीर्ष नेतृत्व अपनी पार्टी की छवि को भी सुधारने का प्रयास करें। यही एक उम्मीद की जा सकती है, और यही एक आज की जो स्वस्थ राजनीति का तकाजा भी यही है। इसी के साथ हम ये चर्चा समाप्त करते हैं। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.